सिंध लॉयर्स कन्वेंशन था सक्खर में। और जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो हम वकला जो थे वो डिवीज़न में थे और तमाम के तमाम वकला एक पेज पे नहीं थे। लेकिन 27वीं आईनी की तरमीम के बाद तकरीबन 85% तकरीबन हम वकला जो हैं सब एक पेज पे आ गए हैं। कुछ जो बेनिफिशरीज हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सब हम वकला एक पेज पे खड़े हुए हैं। और कल जो सक्खर कन्वेंशन था वो हैदराबाद और कराची दोनों से बड़ा कन्वेंशन था। और वहाँ पे जो ऑफिस बेयरर्स थे वो तकरीबन एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पे ऑफिस बेयरर की वकला के ने जो है शिरकत की और उसमें अपना जो है उन्होंने इज़हार भरमी शो किया इस 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट पे। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस सारे सिनेरियो को देख के। और वकला की एक बड़ी तादाद पूरे सिंध में, कराची, कश्मीर, मिट्टी, पूरे चारों तरफ से मीरपुर खास कोई भी ऐसा वोट की कोई भी ऐसा कार्नर नहीं था जहाँ से वकला आए ना हो, उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। तो इस सारे सिनेरियो में मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब जो वकला हैं हमारी जद्दोजहद से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 27वीं अमेंडमेंट और 26वीं अमेंडमेंट रोल बैक होगी। अभी हमने लास्ट कन्वेंशन में ये डिसाइड किया है, हमने गवर्नमेंट को हमने 7 दिन का स्ट्राइक किए, कोर्ट्स का जो वर्क है वो बंद किया है और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पटिशन्स पेंडिंग है वहाँ पे चाहे 26वीं अमेंडमेंट से या 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट उनका जुडिशियल जायज़ा लें और उसमें नज़रसानी करें और उसके लिए फुल कोर्ट जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट का बनाए। और उसमें हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने रिज़ाइन किया था वो उन्होंने फसूरदा निज़ाम से तंग आकर रिज़ाइन किया था और उन्होंने एक गैरतमंदी का सामना किया था। लेकिन गवर्नमेंट ने उनका जो इस्तीफ़ा है उसको एक्सेप्ट करके कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया, बजाय ये कि वो जो उनके ग्रीवांसेस थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस में लिखे थे वो उसको सुनते और फिर उसके बाद जो भी खैर हम उनसे कहेंगे कि उनका रेजिग्नेशन वापस लिया जाए और उनको भी उस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि इनिशियली अगर वो ये कहें कि वकील रोडों पे आ जाते हैं, वकीलों के कोई और काम नहीं है, तो हम इस सब से अवॉइड करना चाहते हैं। हम रोड ब्लॉक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपनी जुडिशियल रेमेडी लेने में इंटरेस्टेड है। जो 26वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट पटिशन जो है वो पिछले तकरीबन 1 साल से अभी तक प्रॉपर हेयरिंग पे नहीं आई और आगे से भी उसके कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे। तो हमारी डिमांड है कि उसको सुना जाए और उस पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। देखें, एक तो जो हमला था बेसिकली कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी कोई ऐसी हरकत नहीं करती है और ना ही इसको करना चाहिए। अगर किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं वो हमारे किसी भी उससे डिसीजन से या किसी भी सेमिनार से या कन्वेंशन से वो खाइफ हैं तो वो अपना सेमिनार और कन्वेंशन कॉल कर लें। अगर हम कह रहे हैं कि 27वीं अमेंडमेंट अच्छी नहीं है, वो अपना मुल्कगिर सेमिनार या कन्वेंशन कॉल करें। उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, टीवी मीडिया सब उनका है, उसमें बैठे लोगों को अवेयरनेस दें। लेकिन इस तरीके से हुंडे बेचना या बच्चों को मिसयूज करना, वो बच्चे किसी स्टूडेंट फेडरेशन के सही है, उनको पता नहीं है, बस वो खुशामद के चक्कर में कि भाई बड़े हमारे खुश हो जाएंगे और वो आगे अल्लाह नहीं करे वहाँ पे मिसहैप हो जाता उनकी तरफ से या वकला की तरफ से कोई बड़ा मिसहैप हो जाता, किसी का भी नुकसान होता तो गलत बात थी ना। फिर पुलिस ने क्या किया कि वो बजाय ये कि उनको वहाँ बंद रखते, रात को हम गए तो पता चला कि उनको छोड़ दिया है। तो ये पुलिस का एक्ट भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं है कि कानून का तुम पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कानून नहीं है, सही है, अब अंधेरा राज है जो भी है और अंधेरी नगरी है जिसमें जो जिसका दिल चाहेगा ताकतवर जो चाहे करेगा और उसका नहीं कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है। खैर फिर जब हमने एफआईआर के लिए एसएचओ पहले भाग गया था, फिर एसएचओ आया, फिर जब हमने एफआईआर के लिए उनको कहा और तो फिर वहाँ से हमारे पीएलएफ के वकला दोस्त आ गए, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारा ड्राइवर है और कोई हमारा जो है क्लर्क है। तो मैंने उनसे कहा आपके ड्राइवर ने तो आपसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ड्राइवर तो नहीं लग रहा है। खैर मैंने कहा गलत हरकत की है, नॉन एडुकेट्स का काम नहीं है बार में, आप इन लोगों को समझाएं। हाँ
किसी भी लॉयर्स फोरम के दोस्त का वो वकील है हमारा, उसको हक है अगर कोई भी बात उल्टी सीधी उसको पसंद ना आए वो अपना एहतजाज भी करे, लेकिन हम ये किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो बाहर से लोग लेके आए और वकला का जो कन्वेंशन है उसको डिस्टर्ब करें। खैर उन्होंने माजरत की। आमिर साहब, क्या समझते हैं कि ये कल का जो वाकया है, कि क्या वकला को धड़ाबंदी में तकसीम करने का कोई नहीं साजिश हो रही है? देखें, वो धड़ाबंदी पे नहीं थे, बेसिकली वो सब इकट्ठे थे, कुछ शरपसंद अनासर थे, और जो हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया है वो इसीलिए किया है कि हम एक बड़ी काज पे लड़ रहे थे। जो उनके पीछे आए थे वो सब हमारे पीएलएफ के वकील थे, दोस्त थे। हम नहीं चाहते थे कि इस स्टेज पे हम अपने दोस्तों के साथ लड़ें या नाराज करें, या वो बच्चे हैं उनको पता नहीं है, स्टूडेंट्स होते हैं इस एज में, बंदा में ज़ाहिर जवानी है तो प्राइम मिनिस्टर बंदा मस्ती भी करता है। वकला है, क्या वो नहीं आपके साथ है? सर, देखें, हमें हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे साथ है नहीं है, हम एक तहरीक लेके चल पड़े, जो साथ आएगा उसको हम वेलकम करेंगे, जो नहीं आएगा उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इस तहरीक को हम सक्सेसफुल करेंगे। मौलाना साहब की आपने अयादत की। कुर्बान साहब अब बेहतर हैं, हम गए थे, असल में एकदम से रश हो गया था, फिर ज़ाहिर है वो बड़े सीनियर हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखें, मुझे नहीं लगता है इतनी बड़ी पार्टी इतनी छोटी हरकत करेगी। ये कुछ नीचे लोग होते हैं चमचागिरी करने के लिए, खुश करने के लिए, उनको वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं ताकि हम ऊपर जाएं और हम एक मैसेज दें कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया है। इससे पार्टी के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है, और ख़ास तौर पे वो पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि इस तरीके की कोई हरकत नहीं करें। आपने ये आपने असेंबली में बिल पास किया, अगर इस तरीके से होगा, बिल पास करने लगे, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम क्या असेंबली में आ जाए क्या, जो लोग एग्रीव्ड है, और वहां पे आके नहीं, ऐसा नहीं, आप अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, तो किसी को उसका काम करना दिए। फैसला आवाम ने करना है, फैसला अदालतों ने करना है, जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल है। आवाम के लिए कोई मैसेज? मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं पूरे सिंध की, फिर पाकिस्तान की आवाम से यही कहूँगा कि इस टाइम पे पाकिस्तान एक बहुत बड़े आइनी बहरान से गुजर रहा है, और उसके साथ साथ सिंध की, जो पाकिस्तान की तो होगी दूसरे सूबों की भी, लेकिन जो इस टाइम पे सिंध की तकसीम होने जा रही है, जो कि दिसंबर में वकला के इलेक्शंस के बाद वो बाहर में अपने पिट्टू या कंट्रोल्ड लोग जब ले आएंगे तो फिर वो उसको करेंगे। उसमें आप उन्होंने जो ढांचा बना दिया है कि सिंध और मेहरान और कराची, तीन हिस्सों में सिंध को तकसीम किया है। सिंध एक हिस्सा रह जाएगा और दो हिस्सों में फिर मेहरान और कराची होगा। और सिंध की वहदानियत के लिए हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, हम सबको मिल के खड़ा होना पड़ेगा, और इसके लिए चाहे हमें रोडों पे आना पड़े, चाहे अपनी जानों का नजराना देना पड़े, उससे हमें दरेक नहीं करना पड़ेगा, और हम इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।